7,000 कारें, सोने का प्लेन और वर्ल्ड रिकॉर्डधारी महल, दुनिया के सबसे अमीर सुल्तान के बुलावे पर ब्रुनाई पहुंचे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार दोपहर को ब्रुनाई पहुंचे हैं। ब्रुनाई का दौरा करने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय पीएम हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बाद दूसरे सबसे अधिक समय तक गद्दी पर रहने वाले सुल्तान हसन अल बोलकिया के आमंत्रण पर ब्रुनाई पहुंचे हैं। दरअसल भारत और ब्रुनाई के बीच राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे होने पर ब्रुनाई जश्न मना रहा है। इस अवसर भी सुल्तान ने खुद पीएम मोदी को आमंत्रित किया था। अवनी लेखरा ने फाइनल के लिए किया क्वालिफाई, भारत को चौथे गोल्ड मेडल की आस। पेरिस पैरालंपिक 2024 में सोमवार को भारत के मेडल की संख्या में इजाफा हुआ। 5वें दिन भारत की झोली में 8 मेडल आए। इसके साथ ही पेरिस पैरालंपिक में भारत के 15 मेडल हो गए हैं। इनमें 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज शामिल हैं। भारत मेडल टैली में 15वें स्थान पर है। आय में होगी बढ़ोतरी, लोन लेना भी हुआ आसान। सरकार ने 7 परियोजनाओं को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने किसानों के जीवन को बेहतर बनाने एवं आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से जुड़ी 13,966 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 2,817 करोड़ रुपए का डिजिटल कृषि मिशन एवं फसल विज्ञान के लिए 3,979 करोड़ की योजना शामिल है। नई व्यवस्था में किसानों को मोबाइल पर ही कृषि से संबंधित सारी सूचनाएं मिल जाएंगी। लोन लेना भी आसान होगा। गुजरात के करीब अरब सागर में बड़ा हादसा, इंडियन कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 2 पायलट लापता। गुजरात के करीब अरब सागर में एक बड़ा हादसा हुआ है। भारतीय तटरक्षक बल ICG के एक हेलीकॉप्टर को पोरबंदर तट के पास अरब सागर में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जिसके बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान का मलबा मिल गया है। तेलंगाना आंध्र में कहर बनकर आसमान से बरस रही बारिश, अब तक 31 लोगों की मौत, 432 ट्रेनें रद्द। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में लगातार तीसरे दिन मूसलाधार बारिश हुई। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदियां नाले उफान पर हैं। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है, फसलों को नुकसान पहुंचा है। सड़क और रेल मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। कई स्थानों पर पटरियों पर जलभराव और ट्रैक क्षतिग्रस्त होने के कारण 432 ट्रेनें रद्द की गई हैं, जबकि 139 के मार्गों में फेरबदल किया गया। केंद्र सरकार ने गठित किया 23वां विधि आयोग, 3 वर्ष का होगा कार्यकाल। सरकार ने 23वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सेवारत जज इसके चेयरपर्सन एवं सदस्य होंगे। 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो गया। हाई स्पीड में वाहन चलाने वालों की खैर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को दिया सख्त निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 136A को लागू करने का निर्देश जारी किया है। इसमें तेज गति से चलने वाले वाहनों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की व्यवस्था प्रदान करती है। कोर्ट ने कहा कि इसका उद्देश्य राजमार्गों और शहरी सड़कों पर सड़क सुरक्षा को बढ़ाना है। रुपए में मामूली गिरावट, शुरुआती कारोबार में 83.88 प्रति डॉलर पर पहुंचा। सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच रुपया शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे गिरकर 83.88 पर आ गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय डॉलर और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव ने घरेलू मुद्रा पर दबाव डाला।